मेरा नाम माया है। आज मैं 38 साल की हो गई हूँ, लेकिन मेरा शरीर अभी भी 25 साल की लड़की को टक्कर देता है। मेरा फिगर 36, 26, 36 जिम की मेहनत और मेरे आत्मविश्वास का नतीजा है। मेरी गोल छाती, पतली कमर और टोन्स जांघें हर किसी का ध्यान खींचती है। मैं हमेशा टाइट जीन्स और डिप नेक टॉप्स पहनती हूँ, जो मेरे कर्व्स को और उभारते हैं। मुझे पता है कि लोग मुझे घूरते हैं और सच कहूँ मुझे ये अच्छा लगता है। मैं दिल्ली के एक पॉश इलाके सांकेत में रहती हूँ। मेरी शादी 10 साल पहले अर्जुन से हुई थी, जो एक बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन में है। अर्जुन हैंडसम है, लेकिन उनकी ज़िंदगी उनके बिजनेस में उलझी रहती है। हमारी शादी अब एक रूटीन बन चुकी है। वो रात को देर से घर आते हैं और मैं अपने अधूरे ख्वाबों को गलती ख्वाहिशों के साथ अकेली रह जाती हूँ। एक दिन अर्जुन ने कहा, माया, मेरा कजिन भाई विक्रम मुंबई से दिल्ली पढ़ाई के लिए आ रहा है। मैंने उसे हमारे फ्लैट में रहने को कहा। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने मन में सोचा, अब एक मेहमान, लेकिन मैंने हंसकर हामी भर दी। मुझे क्या पता था कि विक्रम मेरी ज़िंदगी में एक तूफान लाने वाला है। विक्रम अगले दिन आया। मैंने सोचा था कि कोई साधारण सा लड़का होगा, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने एक 22 साल का जवान, लंबा, चौड़े सीने और गहरी भूरी आंखों वाला लड़का था। उसका शर्ट उसके मस्कुलर शरीर पर तनी हुई थी और उसकी मुस्कान में एक शरारत थी जो मेरे दिल को छू गई। हाय भाभी, उसने धीमी गहरी आवाज़ में कहा। उसकी नज़रें मेरे टाइट ब्लैक टॉप और जीन्स पर टिक गई। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और कहा, आओ विक्रम, कॉफ़ी पी लो। मैं कॉफ़ी बनाने किचन में गई, लेकिन मेरे दिमाग में उसकी वो शरारती मुस्कान घूम रही थी। जब मैं कॉफ़ी लेकर लौटी तो वो सोफे पर आराम से बैठा था और उसकी नज़रें मेरे कर्व्स पर रुकी। भाभी, आप तो बिल्कुल मॉडल लगती हो, उसने हंसते हुए कहा। आप जिम जाती हो ना? ये फिगर तो कमाल का है। उसकी बातों में एक बिंदासपन था जो मुझे शर्माने के साथ साथ उत्तेजित भी कर रहा था। मैंने हंसकर कहा, बस थोड़ा बहुत रखरखाव। विक्रम के आने के बाद घर में एक नई हलचल थी। वो कॉलेज जाता, लेकिन जब घर पर होता तो मेरे साथ ढेर सारी बातें करता। उसकी नज़रें मेरे टाइट कपड़ों पर रुकती और मैं जानबूझकर और भी फिट एंड ड्रेस पहनने लगती। मुझे उसकी तारीफ़ें सुनना अच्छा लगने लगा। अर्जुन ज़्यादातर बाहर रहते थे और विक्रम की मौजूदगी मेरे अकेलेपन को जैसे भर रही थी। एक शाम में जिम से लौटी। मैंने टाइट लेगिंग्स और एक क्रॉप टॉप पहना था, जो मेरी कमर और छाती को हाईलाइट कर रहा था। मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई, लेकिन बाहर निकलते वक्त मेरा पैर फिसल गया। मैं गिर पड़ी और मेरे कूल्हे में तेज़ दर्द हुआ। मैंने दर्द से कराहते हुए आवाज़ दी, विक्रम। वो भागता हुआ आया। मुझे ज़मीन पर देखकर वो घबरा गया। भाभी, क्या हुआ? आप ठीक तो हो? उसने पूछा। मैंने कहा, पैर फिसल गया, दर्द हो रहा है। उसने बिना हिचकिचे मुझे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। उसकी गर्मी और ताकत ने मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ा दी। वो मुझे मेरे बेडरूम में ले गया और बिस्तर पर लिटाया। भाभी, तेल लाओ, मैं मालिश कर देता हूँ, दर्द कम हो जाएगा, उसने कहा। मैंने हिचकिचाते हुए तेल का डिब्बा दिया। मैं उस वक्त सिर्फ एक शॉर्ट सिल्क और रोब में थी जो मेरी जांघों तक था। उसने मेरे कूल्हे पर तेल लगाया शुरू किया। उसका स्पर्श इतना नरम और गर्म था कि मेरी ससुराल की सारी हदें धुंधली होने लगी। विक्रम, मैंने धीरे से कहा, लेकिन मेरी आवाज़ में एक कमजोरी थी। उसका हाथ मेरी जांघों पर सरक रहा था और मेरी सांसें तेज हो रही थी। भाभी, आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट है, उसने धीमी आवाज़ में कहा।
और उसकी उंगलियां ऐसी मेरी कमर की ओर बढ़ी। मेरी रोब थोड़ा और ऊपर सरक गया और मेरे शरीर में एक आग सी जलने लगी। वो मेरे करीब आया। उसकी आंखों में एक जुनून सा था जो मुझे अपने वश में कर रहा था। भाभी, आप इतनी हॉट हो कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा, उसने कहा, और उसका चेहरा मेरे चेहरे के इतने करीब था कि मैं उसकी सांसों को महसूस कर रही थी। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर ने मेरे दिमाग को धोखा दे दिया। विक्रम, ये गलत है, मैंने धीरे से कहा, लेकिन मेरी आवाज़ में वो दृढ़ता नहीं थी। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, भाभी, आप भी तो यही चाहती हो। उसने धीरे से मेरे रोब का सिरा खींचा और वो फर्श पर सरक गया। मेरे शरीर में एक तूफान उठ रहा था। उसकी उंगलियां मेरे कर्व्स पर नाच रही थी और मेरी सांसें अब रुककर चल रही थी। उस रात हम दोनों ने एक दूसरे को वो सब दिया जो हम सालों से तरस रहे थे। विक्रम की जवानी और मेरी जलती ख्वाहिशों ने मिलकर एक ऐसी आग जलाई जो रात भर जलती रही। उसका हर स्पर्श और उसकी हर सांस मेरे शरीर को जैसे नया जीवन दे रही थी। सुबह जब मैं उठी तो विक्रम मेरे बगल में था। उसकी मुस्कान में अब एक गहराई थी और मेरे दिल में एक सवाल, ये क्या हो गया? लेकिन मेरे शरीर ने जवाब दिया, जो होना था वो हो गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि मैं आपके लिए ऐसी कहानी लेके आऊँ जो आपको अच्छी लगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।